पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के किस मिसाइल ने भारत को चंद घंटों में खामोश करवा दिया और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को रिकॉर्ड 12 घंटों में कामयाब बना दिया। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अपने किसी भी दुश्मन को चंद मिनटों में हिलाकर रख सकते हैं। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मुकम्मल रेंज की तफसीलात पहली बार मंजर आम पर। आखिर कौन कौन से मिसाइल पाकिस्तान के दिफा में मजबूत चट्टान की हैसियत रखते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, पाकिस्तान के पास हर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। इसका मतलब जानते हैं आप कि अगर कोई भी मुल्क कहीं से भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के पास उसका बेहतरीन जवाब हर वक्त तैयार है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान पर 70 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर के दरमियान में कहीं से भी हमला होता है तो इसका जवाब है पाकिस्तान का नसर मिसाइल। इस मिसाइल को खास शॉर्ट रेंज में एटमी हमले के लिए तैयार किया गया है, यानी वो मुमालिक जो पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते हैं जैसे भारत, अफगानिस्तान और उनमें से अगर करीब तरीन देखा जाए तो वो है भारत। अगर पाकिस्तान नसर मिसाइल से भारत को मार करता है तो उसकी सूरत कुछ यूं होगी। अगर ये मिसाइल लाहौर से लॉन्च किया जाता है तो अमृतसर और पठानकोट रेड जोन में है, लेकिन अगर इसे सियालकोट से लॉन्च किया जाता है तो टारगेट होंगी गुरदासपुर और कठुआ। और अगर नसर मिसाइल को बहावल नगर से छोड़ा जाए तो दूसरी जानब भी एक और नगर रेडार में होगा, यानी कि श्री गंगानगर। ये तमाम के तमाम भारत के सरहदी इलाके हैं और नसर मिसाइल की पहुंच में है। नाजरीन, नसर मिसाइल भारत की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी का किलर है, क्योंकि नसर मिसाइल की असल खासियत डिटरनेस यानी दुश्मन के हमले को रोकना है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान पर सरहदी इलाकों की जानिब से नसर मिसाइल के होते कभी भी कोई हमला करने की गलती नहीं कर सकता। अब अगर पाकिस्तान को 200 किलोमीटर की रेंज से टारगेट किया जाता है तो क्या होगा? तो फिर दुनिया देखेगी पाकिस्तान के अब्दाली मिसाइल के जलवे। जी नाजरीन, अब्दाली भी पाकिस्तान का एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 180 से लेकर 200 किलोमीटर तक बेहतरीन मार कर सकता है। अब्दाली मिसाइल के बारे में मशहूर है कि इसका निशाना कभी भी चूकता नहीं और इसकी वजह है इसके अंदर मौजूद इनर टेल गाइडेंस सिस्टम जो हदफ पर एकदम दुरुस्त निशाना लगाने में मदद देता है। दूसरा यूनिक पॉइंट है इसकी क्विक लॉन्च कैपेबिलिटी, यानी अब्दाली मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से फौरन लॉन्च किया जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान इस मिसाइल को फर्स्ट रिस्पॉन्स वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिससे दुश्मन के हाथ पांव शुरू में ही फूल जाते हैं। अब्दाली मिसाइल का तीसरा यूनिक पॉइंट है इसकी डुअल कैपेबिलिटी, यानी ये मिसाइल कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉर हेड्स को ले जाने की ताकत रखता है। कोई मिसाइल दिमाग पर हमला कर सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान का ये अब्दाली मिसाइल जो कि दुश्मन को नफसियाती तौर पर ढेर कर देता है, क्योंकि इसकी मौजूदगी दुश्मन की फौजी मुहिमजोई के लिए एक बड़ा खतरा साबित होती है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान के शहर लाहौर या फिर सियालकोट से अब्दाली मिसाइल को भारत की जानिब लॉन्च किया जाए तो पठानकोट, जालंधर और अमृतसर जैसे बड़े 3 शहर इसकी रेंज में होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान पर दुश्मन हमेशा रात में ही हमला करता है और इसी वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा गजनवी। इस ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम मशहूर फातेह महमूद गजनवी के नाम पर रखा गया है, जिसने कई बार हिंदुस्तान पर हमले किए थे और आज भी हिंदुस्तान पर हमले के लिए ये सबसे तेज और खतरनाक मिसाइल है। ये 200 से 300 किलोमीटर की रेंज तक आराम से मार कर सकता है। अगर गजनवी को हिंदुस्तानी सरजमीन की तरफ आज भी भेजा जाए तो अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, श्री गंगानगर, बीकानेर, पठानकोट और जम्मू तक को फतह करके छोड़ेगा। इस मिसाइल का पहला तजुर्बा सन 2020 और 2021 में रात के वक्त ही किया गया था,
जिसका मकसद दुश्मन को ये पैगाम देना था कि दिन या रात पाकिस्तान दुश्मन का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। नाजरीन, पाकिस्तान की एटमी ताकत की असली गेम शुरू होती है शाहीन 1 से। मीडियम रेंज की सलाहियत के साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरनेंस प्रोग्राम का बुनियादी सुतून, रेंज 750 किलोमीटर। शाहीन 1 की पहली खासियत है ठोस ईंधन, जो इसे न सिर्फ फौरी लॉन्च के काबिल बनाता है बल्कि कम वक्त में हदफ पर हमला भी मुमकिन बनाता है। शाहीन 1 की दूसरी खासियत है इसमें मौजूद इनर टेल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस बेस्ड करेक्शन। इसकी स्ट्राइक हमसाया मुल्क में एक अच्छी खासी खलबली पैदा कर सकती है, क्योंकि जैसे ही शाहीन 1 का हमला हुआ तो भारत के अंदर वाक़े स्ट्रेटेजिक कमांडर सेंटर्स, एयर बेसेस, न्यूक्लियर प्लांट्स और बड़े बड़े शहर इसकी लपेट में होंगे। नाजरीन, शाहीन 1 का अगला वर्जन A1 इससे भी ज्यादा भयानक है, जिसका तजुर्बा सन 2021 में किया गया, मगर इसकी तफसीलात को खुफिया रखा गया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसका निजाम पोस्ट सेपरेशन पर मुश्तमिल हो सकता है, यानी वॉर हेड हदफ के करीब पहुंचकर सिमत बदल जाना, जो कि दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए खतरनाक तरीन चाल है। शाहीन 1 को अगर भारत पर गिराया जाए तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ और नागपुर इसका निशाना होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल रेंज में अगला नाम है गौरी मिसाइल का, जो पाकिस्तान का लंबे फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज तकरीबन 1300 किलोमीटर। इस मिसाइल के पाकिस्तान के पास 2 वर्जन मौजूद हैं, गौरी 1 और गौरी 2। गौरी 2 की रेंज है तकरीबन 1800 किलोमीटर। नाजरीन, गौरी पाकिस्तान का पहला MRB यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी खासियत है कि ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर वॉर हेड्स ले जा सकता है। ये इस कदर खतरनाक है कि इसे हमेशा दुश्मन को आखिरी वार्निंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ट्रकों और मोबाइल लॉन्चर्स पर खुफिया तरीके से ले जाया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। 1998 में गौरी के तजुर्बे ने भारत में ऐसी हलचल मचाई कि भारत को फौरी तौर पर अपने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रोग्राम्स को तेज करना पड़ा। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अकेला गौरी हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ के लिए काफी है। अब बारी है नाजरीन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फासले तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 की, जो पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक डॉन की हैसियत रखता है। रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक, यानी भारत के सभी बड़े शहर इसका हदफ हो सकते हैं। इसीलिए सेकेंड स्ट्राइक ऑप्शन में रखा गया है, यानी हमले का तगड़ा जवाब। शाहीन 2 दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स BMDS जैसे भारत के पृथ्वी एयर डिफेंस और अग्नि वेयर को चकमा देने के लिए एक माहिर मिसाइल है। नाजरीन, अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अगले बैलिस्टिक मिसाइल से बड़े बड़े मुल्क अपने दिल थाम लेते हैं। इसका नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 की रेंज है 2750 किलोमीटर, यानी कि अगर इसका रुख भारत की तरफ मोड़ा जाए तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर मौजूद अंडमान निकोबार के दूर दराज जजायर तक इसकी रसाई मुमकिन है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नाजरीन, शाहीन 3 मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए इसराइल और मशरिक वस्ता के ममालिक तक भी पहुँच सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर एटमी मिसाइल है अबाबी। पाकिस्तान का जदीद तरीन और टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे इनकलाबी बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2200 किलोमीटर। मगर इसकी शोहरत इसकी रेंज नहीं बल्कि इसकी MRIV सलाहियत है। इसी मिसाइल की बदौलत पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास MIRV सलाहियत मौजूद है। नाजरीन, ये MIRV क्या है तो अब जरा गौर से सुनिए। एक MIRV मिसाइल किसी भी मुल्क में अलग अलग कई वॉर हेड्स गिरा सकता है।
اور اسی وجہ سے اسے روک پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بھارت کی مثال لی جائے تو پاکستان کا ایک ابابیل دہلی، جودھ پور اور ممبئی کو ایک ساتھ الگ الگ وار ہیڈ سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ابابیل کو بھارت کے میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 AAD-PAD کو ناکام بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ MIRV وار ہیڈز دشمن کے ریڈار کو اوور ویلم کر دیتے ہیں کیونکہ ہر وار ہیڈ الگ الگ ٹریجیکٹری پر ہوتا ہے۔ ابابیل کے حملے کے آگے دشمن کے BMD سسٹم بھی فیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی پاکستان کے تمام بیلسٹک میزائل پر حاصل شدہ وہ معلومات جو منظر عام پر ملتی ہے، مگر وہ تمام معلومات جنہیں خفیہ رکھا گیا ہے وہ کبھی منظر عام پر نہیں آ سکتی، اور یہی پاکستان کی اصل پاور ہے جس سے بھارت کیا امریکہ تک سنبھل کر چلتا ہے۔ مگر ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ افواج پاکستان نے ان میں سے کسی بھی میزائل کا استعمال بھارت کے آپریشن سندور کے جواب میں نہیں دیا۔ تو پھر وہ کون سا میزائل ہے جس نے بھارت کو چند گھنٹوں میں خاموش کروا دیا؟ وہ میزائل ہے ناظرین فتح 1 اور فتح 2، جس نے محض 12 گھنٹوں کے اندر پاکستان کو فتح دلوائی اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، فتح 1 پاکستان کا ایک قلیل فاصلے تک مار کرنے والا راکٹ سسٹم ہے جو ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم MLRS کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی ایک اہم کامیابی ہے کیونکہ یہ مکمل طور پر مقامی سطح پر بنایا گیا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 140 کلومیٹر تک ہے، جس کی بدولت یہ سرحد بار دشمن کے اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ راکٹ GPS گائیڈڈ ہے، یعنی یہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہدف کی درست لوکیشن حاصل کرتا اور ایک دم درست نشانہ بناتا ہے۔ اس کی یہ خوبی اسے عام غیر گائیڈڈ راکٹ سے کئی گنا مؤثر بناتی ہے۔ یہ روایتی وار ہیڈ سے لیس ہے، یعنی یہ ایٹمی نہیں بلکہ دھماکہ خیز مواد استعمال کرتا ہے۔ یہ راکٹ دشمن کی تنصیبات، کمانڈ سینٹرز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنانے کے لیے ایک مثالی راکٹ ہے۔ مگر یہ راکٹ اکیلا فاتح نہیں تھا، اس کے ساتھ تھا فتح 2 جو طاقت اور رینج میں فتح 1 سے بھی بہت آگے ہے۔ یہ ایک گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم GMLRS ہے جس کا مقصد دشمن کے اندرونی دفاعی اہداف کو نشانہ بنانا ہے۔ رینج تقریباً 210 کلومیٹر، GPS اور INS سسٹم سے لیس ہے۔ اینٹی جیمنگ صلاحیت موجود ہے، یعنی یہ دشمن کی جانب سے کیے گئے GPS جیمنگ حملوں سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس راکٹ کو MLRS لانچر سے چند ہی سیکنڈز میں فائر کیا جا سکتا ہے، جو اسے دشمن کے ریڈار سے چھپنے اور فوری حملے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اسے شوٹ اینڈ سکوٹ حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان اب فتح 3 اور فتح 4 پر کام کر رہا ہے، جس کی رینج 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سب سے طاقتور میزائل ابابیل کی اپ گریڈیشن پر بھی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کی جائیں گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔